हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आइए, आज की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। कला विषय से आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यह टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, इनका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अवनी बाबू। क्या कहते हैं? अवनी बाबू। इनका जन्म 1871 से 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। आइए चलिए इनके बारे में समझते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, अवनी बाबू से पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था। तो अवनी बाबू का जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। कब? 7 अगस्त 1871 को। कहाँ हुआ था? तो जोरा सांको, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। अगर बात किया जाए अवनी बाबू की मृत्यु कब हुई थी तो 5 दिसंबर 1951 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुहासिनी देवी। अवनी बाबू की पत्नी का नाम क्या था? सुहासिनी देवी। इनके पिता का नाम क्या था? गुणेंद्रनाथ टैगोर। इनके पिता का नाम क्या था? गुणेंद्रनाथ टैगोर। अगर बात किया जाए इनके चाचा के तो रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर और सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये क्या थे? इनके चाचा थे। रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर और सत्येंद्रनाथ टैगोर। इनके बड़े भाई कौन थे? गगनेंद्रनाथ टैगोर। इनकी बहन सुनैना देवी थी जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार के रूप में जानी जाती है। अवनी बाबू की बहन सुनैना देवी जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। इनके शिष्य की बात करते हैं तो रानी चंदा। अवनी बाबू की शिष्या कौन थी? रानी चंदा। और इनके प्रमुख शिक्षक कौन थे? नंदलाल बसु। अवनी बाबू के प्रमुख शिष्य नंदलाल बसु थे। इनकी आत्मकथा क्या थी? जोड़ा सकारो धारे। इनकी आत्मकथा क्या थी? जोड़ा सकारो धारे। अगर बात किया जाए भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास का प्रारंभ बंगाल शैली से होता है। यानी भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है तो वह बंगाल स्कूल से होता है, यानी बंगाल शैली से होता है। बंगाल शैली के संस्थापक या सूत्रपात कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा कला संस्कृत विद्यालय में हुआ। कहाँ हुआ था प्रारंभिक शिक्षा इनकी? तो कलकत्ता संस्कृत विद्यालय में। बाद में 1890 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जहां उन्होंने यूरोपीय शिक्षकों जैसे ओ गिलहार्डी, इटालियन से और पेस्टल से यानी तैल रंग, जल रंग का प्रयोग तथा ब्रिटिश कलाकार चार्ल्स पामर से रेखा चित्र बनाने का विधिवत प्रशिक्षण किया था। किससे? चार्ल्स पामर से। अगर बात की जाए 1901 या 2 ईस्वी में जापानी चित्रकार योकोहामा ताइकान एवं हिशिंदा, कौन है? हिशिंदा, वास पद्धति की जानकारी प्राप्त की। बाद में ओकाकुरा 1902 से संपर्क कर जापानी शैली में इन्होंने सुधार किया था। 1905 से 7 ईस्वी में उमर खयाम की श्रृंखला के साथ ही विरही, यक्ष व गणेश जननी जैसे चित्रों का इन्होंने वास पद्धति में निर्माण किया था। अगर बात किया जाए अवनी बाबू का तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने यूरोपीय, चीनी, जापान की कला के सम्मिश्रण से बंगाल चित्रकला को जन्म दिया था। किससे? अवनींद्रनाथ टैगोर ने यूरोपीय, चीनी, जापानी की कला के सम्मिश्रण से इन्होंने बंगाल चित्रकला शैली को क्या दिया था? जन्म दिया था। भारतीय चित्रकला में नई चेतना व नवीन अस्मितात्मक प्रवृत्ति के कारण इन्हें भारतीय चित्रकला का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। किसे? अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में पद्म माहेश्वरी, कौन है? पद्म माहेश्वरी ने लिखा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है जो महात्मा गांधी का राजनीति में स्थान था। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में पद्म माहेश्वरी बताती हैं या लिखती हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय चित्रकला में वही स्थान है जो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का था। ये इम्पोर्टेंट है।
आगे देखते हैं ईवी हैवेल की प्रेरणा से ईवी हैवेल की प्रेरणा से इन्हें अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया और अजंता पहाड़ी व मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित व कृष्ण चरित आदि चित्र श्रृंखला तैयार की, जिसमें प्रमुख चित्र बुद्ध का जन्म व बुद्ध और सुजाता है। आगे देखते हैं बुद्ध और सुजाता व गीत गोविंद का चित्रण जल रंग से किया था। अवनी बाबू ने बुद्ध और सुजाता व गीत गोविंद का चित्रण इन्होंने जल रंग से किया था। अवनी बाबू पटना व जयपुर के चित्रकारों के साथ काम किया था। अवनी बाबू ने किन चित्रकारों के साथ काम किया था? तो पटना व जयपुर के चित्रकारों के साथ इन्होंने काम किया था। इनके भित्ति चित्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो कलकत्ता महाविद्यालय में बनाया गया कच देवयानी का चित्र इनका अनोखा चित्र मिलता है। अवनी बाबू पटना व जयपुर के चित्रकारों के साथ काम किए थे। इनके भित्ति चित्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कलकत्ता महाविद्यालय में बनाया गया कच देवयानी का चित्र है। हैवेल के प्रयासों से 1898 ईस्वी में इन्हें कलकत्ता विद्यालय का उप प्रधानाचार्य तथा 1905 से 15 तक प्रधानाचार्य रहे। ईवी हैवेल के प्रयास से, किसके प्रयास से? ईवी हैवेल, अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल इनका पूरा नाम है। ईवी हैवेल के प्रयास से इन्हें 1898 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय यानी विद्यालय का उप प्रधानाचार्य बनाया गया था। कब? 1898 में। और 1905 से 15 तक इन्हें प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था कलकत्ता विद्यालय में। अगर बात किया जाए अवनी बाबू 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय बंग माता का वास पद्धति से चित्र बनाया था। किसका? बंग माता का। किस पद्धति से? वास पद्धति से चित्र बनाया था, जिसे सिस्टर निवेदिता ने भारत माता की संज्ञा दी थी। ध्यान से समझिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि अवनी बाबू 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय बंग माता का चित्रण किस पद्धति से किया था? तो वास पद्धति से इनका चित्र बनाया, जिसे सिस्टर निवेदिता ने भारत माता की संज्ञा दी। आगे देखते हैं अवनींद्रनाथ का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है? शुक्लाभिषारी। ये इम्पॉर्टेंट है। अवनींद्रनाथ का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन था? शुक्लाभिषारी था। अवनींद्रनाथ मुखौटों या कार्टून से सामाजिक बुराइयों को उजागर किया था। अवनींद्रनाथ के चित्र शाहजहाँ के अंतिम दिन की प्रशंसा किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा ने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र शाहजहाँ के अंतिम दिन की प्रशंसा किस कलाकार ने किया था? तो वह किया था राजा रवि वर्मा ने। आगे देखें तो अवनींद्रनाथ के चित्रों की शैली कैसी थी? समन्वयवादी शैली थी। अवनींद्रनाथ चित्रों के लिए कार्टेज पेपर जो इंग्लैंड से आता था उसका प्रयोग करते थे। अवनींद्रनाथ के चित्रों की शैली कैसी थी? तो समन्वयवादी शैली थी। अगर बात करते हैं अवनींद्रनाथ चित्रों के लिए कार्टेज पेपर जो इंग्लैंड से आता था उसका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं अवनींद्र नाथ ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रकांदा के लिए 32 चित्र बनाए थे। किसकी पुस्तक है चित्रकांदा? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर की। इसके 32 चित्र किसने बनाए थे? तो अवनी बाबू ने। रविंद्रनाथ की मृत्यु पर अवनी बाबू ने महाप्रयाण नामक चित्र 1941 ईस्वी में बनाया था। इस चित्र को बनाने के बाद इन्होंने अपनी तूलिका को त्याग दी थी। किस चित्र को बनाने के बाद? महाप्रयाण। अगर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर अवनी बाबू ने महाप्रयाण नामक चित्र कब बनाया था? 1941 ईस्वी में बनाया था। इस चित्र को बनाने के बाद अवनी बाबू ने अपनी तूलिका को त्याग दी थी। अगर बात किया जाए अवनी बाबू को बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है। किसे? अवनी बाबू को। अवनी बाबू को बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है। इन्होंने मुगल श्रृंखला को वास तकनीक से बनाया था। मुगल श्रृंखला को किस तकनीक से बनाया था? तो वास तकनीक से बनाया था। अवनी द्वारा बनाई गई काटुम कुटुम की कृति जो काष्ठ से निर्मित उल्लू राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अवनी बाबू द्वारा बनाई गई काटुम कुटुम की कृति काष्ठ से निर्मित उल्लू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में कहाँ है? सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में।
अवनी बाबू ने लगभग 29 पुस्तकों की रचना की थी। कितनी पुस्तक? 29 पुस्तक, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट इन एनाटॉमी, एक पुस्तक है इनकी, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट इन एनाटॉमी। अगर दूसरी पुस्तक की बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय शिल्प के षडंग, कब की है? 1914, ये इम्पोर्टेंट है। अल्पना हो गई, भारतीय शिल्प परिचय 1909 में लिखी गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। राज कहानी बंगला साहित्य और अबन ठाकुर बच्चों के लिए। शांति निकेतन के कला भवन के अध्यक्ष 1920 ईस्वी में बने थे तथा शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में की थी। किसने? अवनी बाबू ने। नेक्स्ट देखते हैं, अवनी यानी अविंद्रनाथ के 4 स्तंभ थे। कौन कौन थे? नंदलाल बसु थे, असित कुमार हल्दर थे, छितेंद्रनाथ मजूमदार थे और शैलेंद्रनाथ डे थे। ये 4 क्या थे? अवनी बाबू के प्रमुख 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अवनी बाबू के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? ऐतिहासिक था, पौराणिक था, साहित्य आदि इनका प्रमुख विषय था इनके चित्रों का। अवनीनाथ द्वारा बनाई गई चित्र श्रृंखला थी, जैसे मुग़ल श्रृंखला इन्होंने वास पद्धति से बनाई थी, ये इम्पोर्टेंट है। मुग़ल श्रृंखला वास पद्धति से बनाई थी अवनी बाबू ने। बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, उमर खयाम, जो उमर खयाम कब बनाया था? 1907 में। लैला मजनू, अरेबियन नाइट्स, ऋतु संहार, रामायण महाभारत, श्री राम माया मृग आदि इनकी प्रमुख श्रृंखला बनाई गई थी। फिर से समझ लीजिएगा, अवनी बाबू द्वारा बनाई गई प्रमुख चित्र श्रृंखला है, जैसे मुग़ल श्रृंखला वास पद्धति से बनाया था, किसने? अवनी बाबू ने। बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, उमर खयाम कब बनाया था? 1907 में। लैला मजनू, अरेबियन नाइट्स, ऋतु संहार, रामायण महाभारत, श्री राम माया मृग, ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट इनकी चित्र श्रृंखला है। अगर बात करते हैं इनके चित्रों के बारे में, अवनी बाबू के प्रमुख चित्र, तो चित्र की बात कर लेते हैं। जैसे अविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग कितने चित्र बनाए थे? 400 चित्र। अवनी बाबू ने लगभग 400 चित्रों की रचना की थी, जिसमें प्रमुख चित्र हैं अभिसारिका, ये इम्पोर्टेंट है। अभिसारिका अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। गणेश जननी हो गया, शाहजहाँ के अंतिम दिन, ये इम्पोर्टेंट है, शाहजहाँ के अंतिम दिन। बुद्ध जन्म, भारत माता इम्पोर्टेंट है। सूर्य पूजा हो गया, गांधी हो गया, रविंद्रनाथ हो गया, महाप्रयाण, ये इम्पोर्टेंट है। नूरजहाँ हो गया, औरंगजेब का बुढ़ापा हो गया, जो राज्य पुस्तकालय रामपुर में है। बुद्ध और सुजाता हो गया, विरही यक्ष हो गया, बिल्डिंग ऑफ ताज हो गया, बादशाह आलमगीर, शाहजहाँ का अंतिम दिन, ये इम्पोर्टेंट है, शाहजहाँ का अंतिम दिन अंतिम यात्रा, पुत्री शोभा के मृत्यु का चित्र आदि इनका इम्पोर्टेंट चित्र है। तो मुख्य चित्र के रूप में जान लीजिए, अभिसारिका हो गया, शाहजहाँ के अंतिम दिन हो गया, बुद्ध जन्म हो गया, भारत माता हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। इधर महाप्रयाण हो गया, औरंगजेब का बुढ़ापा हो गया, जो राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित है। बुद्ध और सुजाता हो गया, विरही यक्ष हो गया, और यहाँ पर शाहजहाँ का अंतिम यात्रा हो गया। ये इतना इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो ये था टॉपिक आज का, अवनी बाबू, जो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से समझ लिए हैं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इतना आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इनफ है, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। और पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा टाइम कम लगता है, जल्दी जल्दी कवर हो जाता है, नहीं लिखने में बहुत टाइम जाएगा। एक एक पॉइंट को अगर लिखेंगे तो ये 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। इससे अच्छा है 15-20 मिनट का लेक्चर रहता है, पीडीएफ के माध्यम से आप समझ लीजिए। जो ना समझ में आए अब बताइए, कमेंट करिए, हम उसको अच्छे से और समझा देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।